तो क्या चंद्रशेखर आजाद के लिए ये लोकसभा सत्र भारी पड़ने वाला है? और क्या इसी सत्र के बीच में चंद्रशेखर आजाद की सांसदी रद्द कर दी जाएगी? क्या इसी सत्र के बीच में चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी भी हो सकती है? क्योंकि दोस्तों, जिस आरोपों में चंद्रशेखर आजाद इस समय घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है, बल्कि वो गंभीर आरोप हैं। और रोहिणी घावरी ने अपने आरोपों को एकदम तेज कर दिया है, एकदम धार उनको दे दी है और उन्होंने अपने सभी आरोपों को लेकर पैरवी शुरू कर दी है। अपनी जो शिकायतें थी उसमें एक नया रूप दे दिया है। रोहिणी घावरी भले ही स्विट्जरलैंड में बैठी हों, लेकिन उनके पिता शिव घावरी अब अपनी बेटी की पैरवी कर रहे हैं और इसी के संबंध में वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले और मिलने के बाद में उन्होंने खुद बयान दिया कि पुलिस कमिश्नर ने ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द रोहिणी की जो एफआईआर है वो दर्ज की जाएगी और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। यानी आप समझ सकते हैं, जो आरोप पहले चंद्रशेखर आजाद के समर्थक रोहिणी पर लगा रहे थे कि आखिर क्यों अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, आखिर क्यों अब तक वो कोर्ट में नहीं गई, आखिर क्यों अब तक कोई सबूत पेश नहीं किए, अब वो सारे काम भी रोहिणी करने जा रही हैं। शिकायत दर्ज करा चुकी हैं, महिला आयोग में पहले भी दर्ज करा चुकी हैं, पीएम मोदी को टैग कर चुकी हैं और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पहले भी लेटर लिखा था। लेकिन अब उनके पिता शिव घावरी का खुद पहुंच जाना और 45 मिनट तक इस बारे में चर्चा करना ये बता रहा है कि रोहिणी घावरी ने अब आर पार की जंग छेड़ दी है। हालांकि रोहिणी ने यह भी कहा था कि वो लोकसभा सत्र शुरू होने से पहले पहले भारत आ जाएंगी और संसद के बाहर बैठकर प्रदर्शन करेंगी, क्योंकि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को सुना नहीं जा रहा है, उन्हें इंसाफ चाहिए। लेकिन अब भले ही वो खुद ना आई हो, लेकिन पिता का इन्वॉल्वमेंट, पिता की पैरवी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि रोहिणी ने शायद कसम खा ली है कि वो अब झुकेंगी नहीं, वो फैसला करके रहेंगी और वो चंद्रशेखर आजाद को सजा दिला कर रहेंगी। यानी चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। वो चंद्रशेखर आजाद जो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया रंग रूप लेकर आए और 2024 के अपने पहले चुनाव में उन्होंने नगीना सीट से संसदीय चुनाव जीत दर्ज की। उसके बाद में हरियाणा चुनाव में अच्छा वोट बैंक लिया और कई सारी जगहों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। अभी बिहार में चुनाव है, वहां पर 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। यानी उभरते हुए चंद्रशेखर आजाद की अगर गिरफ्तारी होती है, अगर उनकी संसदीय रद्द होती है, तो अगर कहें तो राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही उनका खत्म हो सकता है। और उन्होंने कहा तो यह भी जा रहा था, रोहिणी ने खुद इस बात की सूचना दी थी कि उल्टा माफी मांगने के बजाय चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी पर 2.5 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है और अब उसके बाद में जो रोहिणी ने अपने आरोप लगाए हैं उससे चंद्रशेखर आजाद अब गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी होगी और क्या इसी सत्र में चंद्रशेखर आजाद की संसद सदस्यता भी रद्द होकर रहेगी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस पर जैसे भी कोई अपडेट आएगी पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।